नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और इस कोरोना महामारी के वक्त घर में पढ़ रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज के दिन मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा इंग्लिश का। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से कल नहीं हो पाई क्लास, तो उसके लिए सॉरी। और आज हम अपनी क्लास को इंग्लिश की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नाउन का लेक्चर लेके आऊँगा, तो नाउन का लेक्चर लेके मैं हाजिर हूँ आपके पास दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और नाउन के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। हालांकि इसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी दी है, पहचानने का तरीका भी दिया है, तो प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ज़्यादा नहीं तो फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों डेफिनीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स, लेकिन ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी ने हमारा माइंड सेट कर दिया और ये हमको रटा दिया और हमने रट लिया और ख़त्म काम। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल मत रटिएगा आप लोग। जो मैं बताता हूँ केवल उस पर गौर कीजिए। आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ट्रिक क्या है, टचिंग एंड फीलिंग। जो चीज़ हम टच करें, जो चीज़ हम फील करें, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो हम टच करें, जो हम फील करें, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। तो ये आप ध्यान रखिए, ज़िंदगी में कोई भी नाउन के अंदर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ओके फ्रेंड्स, तो इस पे अब देखिए, जैसे पार्ट्स की बात आती है नाउन के, तो नाउन को हम हमेशा दो पार्ट में बांटते हैं। एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है। ओके, काउंटेबल मतलब क्या होता है सर? जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल माने होता है जिसको हम नहीं गिन सकते, मतलब जो गिनने योग्य ही ना हो या फिर जिसको गिना ही ना जा सके। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम इनमें भेद ही नहीं कर पाते कि कौन सा गिने कौन सा ना गिने। बस उसी कंसेप्ट को मैंने आपको सरल बनाने की कोशिश की है, तो इस पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए टाइप्स में आते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ नाउन में देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल। ये 5 चीज़ें आप प्रॉपर पढ़ रहे होंगे। दो चीज़ें आपको डिफरेंट लगेंगी, एक है कंपाउंड नाउन, एक है कॉन्क्रीट नाउन। ओके फ्रेंड्स, कॉन्क्रीट नाउन। अब मैं इन टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा और उस एक एग्जांपल के बेस पर आपको मैं पूरी की पूरी नाउन्स यहीं पे रटा के जाऊँगा। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बिल्कुल बने रहिए। चलिए अब तो आगे स्टार्ट कर देते हैं। या फिर मान लीजिए मेरे पास है एक बंदा जिसका नाम है छोटू। तो छोटू किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। ये तो आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक सा है ना। नाउन किस में? छोटू इसमें आना चाहिए, प्रॉपर में नाउन में आना चाहिए। आप देखिए, वही छोटू मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वही छोटू एक स्टूडेंट है, कॉमन नाउन में जाएगा। अब छोटू किससे बना होगा? 206 हड्डियों से। किससे बना होगा दोस्तों? छोटू बना होगा 206 हड्डियों से। तो वो पूरी की पूरी मिला के क्या हो जाएंगी? कलेक्टिव नाउन। हालांकि यहाँ पे मोनू लिख गया है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है दोस्तों। फीलिंग्स, अब देखिए छोटू को दुख भी होता होगा, परेशानी भी होती होगी, कभी कभी कुछ फीलिंग भी करता होगा, नहीं? तो फील जब करता है तो वो कहाँ पे जाएगा दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब मोनू जैसे पालक का जूस पिएगा, करेला का जूस पिएगा, कुछ भी करेगा, तो उसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम जैसी चीज़ें डेवलप होंगी। ओके, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मटेरियल नाउन। अब जैसे अभी वही मोनू, वही छोटू पुलिस में भर्ती हो गया, तो वो हो जाएगा कंपाउंड नाउन। और कंक्रीट नाउन ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पार्ट है नाउन का दोस्तों, तो मैं उसको आपको अलग से बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो कंक्रीट पे ध्यान रखिएगा। कंपाउंड भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, उसको मैं भी बताता हूँ, रुक जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो पहले कंक्रीट का क्लियर करते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रैन को, रैन का। कौन सा एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों? रैन का। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, रैन। अभी देखिए, ये रैन, रैन का मतलब जानते हैं? बारिश। अब मैं इसको 5 सेंसेस, पहले तो मैं इसकी डिफिनीशन बता दूं, जिसको हम पांचों इंद्रियों से अपने फील कर सके, दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ओके, तो 5 सेंसेस से अब बारिश को कैसे फील करेंगे? देखिए, बारिश से कैसे फील करेंगे? पहले तो हम बारिश जब होती है, टप 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 की आवाज़ हमको सुनाई देती है, तो पहले हम हीयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे? हीयर करेंगे, मतलब उसको सुनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? उसके बाद हम उसको देखेंगे, देख भी सकते हैं, मतलब दूसरी इंद्री भी हमारी शामिल हो गई। तीसरा, हम उसको फील कर सकते हैं। ओके, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमको, जब बारिश हो जाती है तो ठंडी लगती है, ठीक है, तो हम ठंडा फील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है दोस्तों, हम उसको टच भी तो कर सकते हैं ना। हम उसको क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसको स्मेल भी कर सकते हैं, हम उसको सूंघ भी सकते हैं,
क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसको सूंघ भी सकते हैं। तो हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। उसको हम सुन सकते हैं, हीयरिंग, उसको हम देख सकते हैं, लुकिंग, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम छू भी सकते हैं, टचिंग, और उसको हम सूंघ भी सकते हैं, स्मेल। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हुआ आपको कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्लियर हुआ दोस्तों, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब ये कंपाउंड नाउन, चलिए ठीक है, पुलिस का छोड़िए ऑप्शन, मान लीजिए, चलिए ठीक है पुलिस का ही ले लीजिए। मैं अदर एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बस, एक चीज़ है बस, बस का एक कंप्लीट अर्थ है कि नहीं है ना। और दूसरा है स्टैंड, स्टैंड का भी एक अलग अर्थ है। बस माने होता है बस, जो हमारे वाहन है बस, और स्टैंड माने होता है खड़ा होना। ओके, दोनों की अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हम इनको जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बस स्टैंड। तो मीनिंग पूरी तरह से बदल गई कि नहीं बदल गई, बस के खड़े होने का स्थान दैट इज़ कॉल्ड बस स्टैंड। तो ये मीनिंग पूरी तरह से बदल गई कि नहीं बदल गई, बदल गई ना। आप लोगों को ध्यान होगा ना, बदल गई ना ये पूरी मीनिंग। चलिए देख एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पुलिस लिखा है, क्या पुलिस, पुलिस का एक अलग मीनिंग हो गया। दूसरा लिखा है मैन, MAN, मैन माने आदमी हो गया। अब ये पुलिस अलग मीनिंग है, मैन अलग मीनिंग है, लेकिन जब मैं उसको आपको पूरे इकट्ठा बना देता हूँ तो हो जाता है पुलिस मैन। तो ये पुलिस मैन क्या हो गया दोस्तों, ये पुलिस मैन हो गया, पुलिस मैन मतलब पुलिस वाला, जिसको हम बोलते हैं पुलिस वाला। ये आदमी कौन है, ये आदमी पुलिस वाला है। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करिए। प्रॉपर नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, चलिए बताइए। आपके मन में दोनों चीज़ें आएंगी, काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे के मन में हो रही होगी काउंटेबल है, किसी किसी के मन में हो रही होगी कि अनकाउंटेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ राम का। ओके, हम मान लीजिए इस दुनिया में तो एक ही राम है ना, भगवान राम, उन्हीं के नाम पर तो सब रखा गया है ना, रखा गया कि नहीं रखा गया, तो रखा गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल, मतलब एक राम है तो हम उनको आसानी से गिन सकते हैं। सूरज हमको 3-4 थोड़ी दिखाई देते हैं, सूरज हमको एक ही दिखाई देते हैं ना, ठीक है। और क्या चंद्रमा हमको एक ही दिखाई देते हैं, तो ये तो काउंटेबल हो गए ना। अब देखिए प्रॉपर नाउन में राम आया, ठीक है, मैंने आपको काउंटेबल बताया। अब मैं इसी को सिद्ध कर दूंगा कि अनकाउंटेबल भी है। इसी को मैं क्या सिद्ध कर दूंगा दोस्तों कि ये अनकाउंटेबल भी है। मान लीजिए किसी क्लास में राम है, मान लीजिए 5 राम हुए तो, मान लीजिए 5 राम हुए तो गिन लीजिए, गिन सकते हैं। ओके, मान लीजिए वहीं पे 500 राम हुए तो क्या करेंगे, गिनते बैठे रहेंगे क्या, बोर हो जाएंगे देखते देखते, तो दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल हो गए ना। लेकिन जो बेस था हमारा राम का, तो वो तो काउंटेबल था, एक ही राम थे, ठीक है ना, एक ही सूर्य भगवान थे, एक ही वो थे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इसको इसको पहचानेंगे कैसे, ये डिपेंड करता है दोस्तों कंडीशन ऑफ सेंटेंस पर। जो आपका एग्जाम्पल लिखा होगा पेपर में उसको देख लीजिएगा, उसमें कंडीशन क्या है, ये लॉर्ड राम के बारे में पूछ रहा है या किसी राम स्टूडेंट के बारे में पूछा, लॉर्ड राम के बारे में पूछ रहा होगा तो फिर अनकाउंटेबल, और अगर कोई स्टूडेंट होगा राम तो दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल। राम भगवान काउंटेबल हैं और ये अनकाउंटेबल। समझ गए, समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कलेक्टिव का। कलेक्टिव बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, दो ही ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, एक प्रॉपर एक कलेक्टिव, इसीलिए मैं इसको बना के लाया हूँ, अब देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए एक टीम का एग्जांपल ले लेते हैं। टीम का अगर, तो टीम मतलब क्या होता है, क्या होता है टीम मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज़ ग्रुप ऑफ एथलीट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, टीम हो गया है। इंडियन टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा 3 बैठे रहते हैं वो भी, और कभी कभी टीम में इतने लोग आ जाते, इतने लोग आ जाते कि जो घायल हुआ उसको मतलब शामिल कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हुआ। अब ये इंडिया, अब चलिए ठीक है, कुछ लोग मान लीजिए इंडियन टीम की जर्सी पहनते हैं, ठीक है, समझिए ध्यान से समझिए, कुछ लोग इंडियन टीम की जर्सी पहनते हैं, ठीक है ना। वही जर्सी आप खिलाड़ियों के शरीर पे भी देखते हैं, ठीक है ना, खिलाड़ियों के शरीर पे भी देखते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, खिलाड़ियों के शरीर पर भी देखते हैं। तो वो जर्सी वाले पीपल भी क्या इंडियन नहीं हुए क्या, मान लीजिए ठीक है टीम का हिस्सा नहीं है, तो क्या वो जर्सी वाले इंडियन नहीं हुए, जर्सी वाले भी इंडियन हुए, और उनमें भी वो जो खिलाड़ी हैं वो भी इंडियन हुए। तो वो दोनों को मिला के हम बोलेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव माने कलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब उन दोनों को हम क्या मिला के बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या हो गई, अनकाउंटेबल भी हो गई, काउंटेबल भी हो गई, है ना। मान लीजिए न्यूजीलैंड आ गई, बहुत सारी टीमें आ गई, तब तो फिर अनकाउंटेबल हो जाएगा ना, एक ही मैदान में कई टीमें हो जाएंगी तो अनकाउंटेबल हो गया कि नहीं हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, और ये भी डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ सेंटेंस पर। ओके,
तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले सेंटेंस को, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए 1 2 3 क्लिक, इसको भी देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा आपकी मर्ज़ी। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं, इसको खूब शेयर करिए तो दूसरे लोगों को भी मदद मिले। ठीक है ना। दूसरी चीज़, मैं ट्रिक लेके आया हूँ एक। ठीक है, ट्रिक नहीं लेके आया हूँ, पहले कुछ वर्ड्स पे फोकस कीजिए। ठीक है ना। वर्ड्स पे फोकस कीजिए। जैसे लिखा है लगेज, एडवाइस, इमेजरी, पोएट्री, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, फूड, मशीनरी, बैकेज, ड्रेपरी, पोएट्री, वर्क, पेपर, गॉड, आयरन, रबिश, इलेक्ट्रिसिटी, डर्ट, ब्रेड, ग्रास, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, ईटीसी। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये चीज़ें तो याद की नहीं होंगी आप लोगों से, याद कर लेंगे क्या इनमें से कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल का फार्मूला मैं लेके आया हूँ, तो उतना ध्यान रखिएगा, ये अनकाउंटेबल है। जितनी बार लिखी है ना, पूरी की पूरी अनकाउंटेबल है। इसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, इसी के नीचे, इसी स्लाइड के नीचे मैं दे रहा हूँ एक ट्रिक। उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से दोहरा लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। वही अनकाउंटेबल है। देखिए कौन सी, ये देखिए, ये ट्रिक है। इस ट्रिक में 5 चीज़ें हैं, TYRECEGEIC। ये तीनों, सॉरी ये पांचों अगर किसी वर्ड के अंत में आती हैं, ये पांचों अगर किसी वर्ड के अंत में आती हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके अलावा जो जो भी आती हैं दैट इज काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन कौन कौन सी, इनके अलावा, इन पांचों के अलावा जो जो आए दैट इज कॉल्ड क्या, काउंटेबल नाउन। और बाकी ये जो पांचों आएंगी तो अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सेंटेंस के लास्ट में होंगी। जैसे हो गया ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंत में क्या है, आईसी। ओके, ट्रैफिक के अंत में क्या हो गया, आईसी। ठीक है ना। तो इसी तरह के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, ये नाउन का चैप्टर खत्म होता है यहीं से। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, और कोई पूछना भी नहीं चाहिए। इतना बेसिक अगर आपको आज कोई पढ़ाया हो आज तक, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे फुल डिटेल चाहिए जो भी पढ़ाया हो उसकी। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी इतना बेसिक से नहीं पढ़ाता दोस्तों, पढ़ लीजिए। बिल्कुल अच्छा इंग्लिश का कोर्स आपके लिए प्रिपेयर करके लाता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ गेसिंग पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, गेसिंग एंड मिसिंग, जो हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलिए गेस करते हैं। ओके, ये है पहला ब्रेड। ठीक, अच्छा ब्रेड को ब्रेड्स बना सकते हैं क्या, सुनिएगा। जैसे क्या लिखा ब्रेड, अच्छा इसके अंत में यस लगा सकते हैं क्या, इसके अंत में यस लगा सकते हैं क्या, कौन कौन सहमत है, मुझे लगता है बहुत लोग सहमत होंगे। ठीक है ना। कभी नहीं लगा सकते दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर इसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है ना, 5 पीस ऑफ ब्रेड, 6 पीस ऑफ, मैंने देखिए अभी यहाँ पे इस इमेज में अभी एक ब्रेड है, मतलब आई हैव ए ब्रेड। ठीक है ना, और यहाँ पे खूब सारी है, मान लीजिए 5 है, तो आई हैव 5 पीसेस ऑफ ब्रेड। क्या हो जाएगा, आई हैव 5 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो ये प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कभी भी यस मत लगाइएगा, ब्रेड अगर आए तो। ठीक है ना, आई हैव 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो क्या बन गया दोस्तों, क्या बन गया, ब्रेड बन, मतलब कि पीस बन गई। ठीक है, आगे चलिए। अब ये फर्नीचर, ठीक है ना, फर्नीचर बताइए अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। मैंने आपको बताया है ना कि अंत में क्या आए, आर ई, क्या आए, आर ई, तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। कहाँ होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। ठीक, तो अब इसके और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मशीनरी। ये देखिए इसमें आ गया क्या, आर वाई। आर वाई क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, अनकाउंटेबल। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंडीशन ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा कोई भी इतनी अच्छी ट्रिक आपको नहीं बताएगा। वो अगर 5 के पाँचों वर्ड आपने मन में बैठा लिए तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो भी कन्फ्यूजन है पूरा दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं अपने से स्तर पे पढ़ता हूँ और मैंने खुद इसको एनालिसिस किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज इतना ही क्लास था। नाउन का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ेंगे तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ओके, टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ लीजिए, इतना ही ध्यान रखिए। सॉरी, इतना ही ध्यान रखिए, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। और मेरे चैनल को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। ठीक है ना, क्योंकि मैं कोई भी चार्ज इसका नहीं लेता। ओके, चलिए तो मैं
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी टेलीग्राम करके, टेलीग्राम है मेरा, वो उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।